धनी कलयुग महाराज आपने लीला अजब दिखाई, उल्टा चलन चला दुनिया में सबकी मति बौराई। यह कहावत ही अपने आप में एक प्रमाण है कि यह कलयुग का समय आ गया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं शराब नहीं पीता हूँ लेकिन मांस खाता हूँ। मांस खाना कोई बुरी बात नहीं है, जीवन में आए हैं एंजॉय कर लो, जो खाना हो, जो करना है, घूमना फिरना, जीवन का मजा ले लो, यही तो जीवन है। लेकिन मदिरा नहीं पीता हूँ। क्यों मदिरा नहीं पीते? भाई ठीक है, मदिरा खराब है, मदिरा परिवार बिगाड़ती है, उसकी वजह से हम नहीं पीते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। मैं कहता हूँ बुद्धि तो वैसे ही भ्रष्ट हो जाती है आपकी। तो उसमें किसी भी जीव की हत्या नहीं होती। लेकिन जिसमें जीव की हत्या नहीं होती है, जो पानी है एक प्रकार से, फिर भी उसका अति उपयोग करना लाभदायक नहीं है, लेकिन उसका एक औषध के हिसाब से हम प्रयोग करते हैं तो वो लाभकारी होता है। तो जो लाभकारी है, जिसे हम औषध के रूप में भी ले सकते हैं, उस चीज़ को आप कहते हो कि गलत है, मैंने वो छोड़ दिया है। और जो चीज़ हिंसा करके, पशुओं की हिंसा करके जो मांस आता है उसे आप खाते हो, उसको आप गलत नहीं मानते हो, कहते हो कि हमें तो ये चाहिए, हम तो ये छोड़ नहीं सकते, हमने वो दारू छोड़े लेकिन हम मांस नहीं छोड़ सकते। भाई साहब, मनुस्मृति में कहा है कि न कृत्वा प्राणिनाम हिंसाम मांसम उत्पद्यते क्वचित। पशु की हिंसा किए बिना मांस का उत्पादन होता ही नहीं है। तो यदि आप मांस खा रहे हो तो आप हिंसा कर रहे हो पशु की। सबसे सुंदर रचना जिसे मनुष्य कहते हैं, उस योनि में, मनुष्य योनि में ईश्वर ने आपको रचा है। तो उस मनुष्य योनि में आकर आपको सदुपयोग करना है उस शरीर का। वह एक साधन है, और साधन साधना के लिए होता है, सृष्टि के विकास के लिए होता है, सृष्टि की सुंदरता के लिए होता है। और सृष्टि की सुंदरता मनुष्य, पशु, पक्षी और समस्त जो प्रकृति है उसको बनाए रखने में, उसके साथ चलने में, उससे अनुकूलन करने में ही सृष्टि की सुंदरता बढ़ती है। पर हम मनुष्य योनि में आके हम उसका दुरुपयोग करते हैं। तो जब हम इतने समझदार हो जाते हैं और इतने भौतिक रूप से समृद्ध हो जाते हैं तो हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है और हमें लगता है कि हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा है तो हम एंजॉय कर लेंगे। लेकिन यही समय आपके लिए आपके भविष्य को खराब कर सकता है।